Good morning, students. Welcome back to our online class again. In the last class, we have discussed about our planet Earth, and then after natural satellite of Earth, that is the Moon. पिछली क्लास में हम इन दोनों के बारे में पढ़ा था. अर्थ, उसकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हमने पढ़ी. यूनिक प्लेनेट है. एरिया की बात करें तो फिफ्थ है, यानी टोटल एरिया कवर्ड बाय अर्थ एज कंपेयर टू अदर प्लैनेट्स. इसकी पोजीशन फिफ्थ है. अगर सन से डिस्टेंस की बात करें थर्ड है. यूनिक है क्योंकि लाइफ यही पॉसिबल है. फिर हमने सैटेलाइट की बात की थी, ओनली नेचुरल सैटेलाइट मून. इसकी एक ही साइड देख पाते हैं क्योंकि अपने एक्सिस पर भी 27 डेज लेता है और रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ भी 27 डेज लेता है. इसका डिस्टेंस देखा ना हमने अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर. अब हमारे पास जो नेक्स्ट सेलेस्टियल बॉडीज की बात करें तो उसमें है एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स, गैलेक्सी एंड यूनिवर्स. टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस लेसन बाय कवरिंग ऑल दीस टॉपिक्स. पहला एस्टेरॉइड्स. एस्टेरॉइड्स की बात करें तो हमने अब तक जो हमारा सोलर सिस्टम था इसमें हमने पढ़ा सन के बारे में, मून के बारे में, अदर स्टार्स के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, सारी चीजें. इसके अलावा भी और चीजें आसमान के अंदर हैं और जो कि सन के चारों तरफ मूव करती हैं, वो क्या है? एस्टेरॉइड्स. यानी हमारे पास जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं इनमें कुछ और पार्टिकल्स, अर्थ, हमारे जो प्लैनेट्स हैं, फिर सैटेलाइट्स हैं, फिर हमारा सन है और स्टार्स है, उनके अलावा कुछ चीजें और अवेलेबल हैं हमारे पास स्पेस में. वो क्या है? एस्टेरॉइड्स हैं. ये किसके चारों तरफ मूव करते रहते हैं? ये भी जैसे हमारी अर्थ और हमारे जो प्लैनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं ऐसे ये भी घूमते हैं. अब ये सारे ये जो एस्टेरॉइड्स है ये जो मूव करते हैं, ये माना जाता है, साइंटिस्ट ने अंदाजा लगाया क्या है ये कभी ना कभी जो हमारे पास पुराने प्लैनेट थे दे ब्रोक डाउन और टूटे, उनके टुकड़े हैं. जो पुराने प्लैनेट से टूटे हुए टुकड़े हैं जो चारों तरफ मूव करते हैं, ये एस्टेरॉइड्स. और इसमें एक दे भी रखा आपकी बुक में, हालांकि पहले दे रखा तो उस टाइम पर आपने ध्यान नहीं दिया होगा. सबसे बड़ा जो एस्टेरॉइड है वो कौन सा है? सेरेस. ये सबसे बड़ा एस्टेरॉइड है. बेसिकली कहां पाए जाते हैं इसमें ये भी दे रखा है. जैसे हमने हमारी जितने भी प्लैनेट्स हैं जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं या फिर हमारी अर्थ की बात करें तो उनके लिए जो फिक्स्ड पाथ उसको क्या बोलते हैं? जो फिक्स्ड पाथ जिसके सूर्य के चारों तरफ जो हमारे प्लैनेट्स मूव करते हैं उसको बोलते क्या है? ऑर्बिट. जिस पाथ के अंदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, जो फिक्स पाथ है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट. तो ऐसे ही इनका भी एक ऑर्बिट तो है, ये भी फिक्स पाथ में मूव करते हैं ये जो एस्टेरॉइड्स हैं. लेकिन इनका है कहां ऑर्बिट? ये है मार्स और जुपिटर के बीच में. मार्स एंड जुपिटर, इसके बीच में इनका फिक्स्ड पाथ है, इनका ऑर्बिट है जिसके अंदर ये मूव करते हैं. है क्या? वैज्ञानिकों के अनुसार ये क्या है? पुराने समय में जो हमारे प्लैनेट्स थे जो टूटे हुए टुकड़े हैं. अब सेकंड हमारे पास मेटेरॉइड्स. मेटेरॉइड्स ये भी छोटे रॉक पार्टिकल्स जो हमारे पास स्मॉल रॉक पार्टिकल्स आर देयर इन द स्काई, जो हमारे पास है, ये भी मूव करते रहते हैं सूर्य के चारों तरफ. इस प्रकार एस्टेरॉइड मूव करते हैं, इस प्रकार ये भी मूव करते हैं. और कई बार ये हमारे अर्थ के बहुत नजदीक आ जाते हैं और जब ऊपर से अर्थ के नजदीक आते हैं तो फ्रिक्शन से कई बार इसमें लाइट जनरेट होती है. जैसे हमारे पास कोई भी चीज हम रगड़े तो उससे क्या है? जैसे दो पत्थर रगड़े तो आवाज आती है, उसके साथ साथ उसमें से रात के टाइम पर आप उसको रगड़ के देखिए रोशनी निकलती है. वो है फ्रिक्शन, आपस में रगड़ना. उसी प्रकार इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है जब अर्थ की तरफ आते हैं तो एयर के साथ फ्रिक्शन के साथ ही, एयर के साथ जब इनका फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, तो स्पीड से आते हैं तो एक लाइट जनरेट होती है, तो एक रोशनी सी दिखाई देती है. कई बार उसको बोलते टूटता हुआ तारा है, तो ये रोशनी सी दिखाई देती है. और कई बार थोड़ी सी रोशनी ज्यादा होती है. मेटेरॉइड्स और मेटियोर्स, मेटियोर्स उल्का पिंड बोल देते हैं कि वो आ रहे हैं हमारी तरफ. कई बार ये रास्ते में खत्म हो जाते हैं, एटमॉस्फेयर में खत्म हो जाते हैं, लेकिन कई बार अर्थ तक आते हैं और थोड़ा बहुत नुकसान भी कर सकते हैं. अब हमारे पास नेक्स्ट है गैलेक्सी. गैलेक्सी अगर बिल्कुल साफ आसमान हो तो आप कई बार देखोगे व्हाइट कलर की एक लाइन सी, एक बैंड सा दिखाई देगा आपको कि दूर दूर तक एक लंबा सा. तो उसमें क्या है? ये हमारे कुछ स्टार्स हैं जिनका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए वो हमें चमकते दिखाई देते, केवल उनकी हल्की रोशनी दिखाई देती है. तो गैलेक्सी क्या है? इट इज द ग्रुप ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार. लाखों की संख्या में इकट्ठे तारे हैं जो कि हमें पूरी तरह से दिखाई नहीं देते. डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से केवल हल्की हमें सफेद लाइन सी दिखाई देती है. वो क्या है? गैलेक्सी है. और हमारी अर्थ या सोलर सिस्टम किसका पार्ट है? मिल्की वे गैलेक्सी. यानी हमारा सोलर सिस्टम वो भी एक गैलेक्सी का हिस्सा है.
छोटा सा पार्ट है केवल गैलेक्सी का, कौन सी गैलेक्सी का, मिल्की वे गैलेक्सी का नाम है। और ये सफेद दिखाई देती है, इसलिए हमने इसको क्या बोला कि रिवर ऑफ लाइट की शुरू में हमने इसके लिए एक ऐसी अवधारणा बनाई, परसेप्शन बनाई कि रिवर ऑफ लाइट है ऊपर, और इसलिए हम इसका नाम कई बार आकाश गंगा भी बोलते थे, आकाश गंगा। और अगर अब यूनिवर्स की बात करें, इट कवर्स सो मेनी गैलेक्सीज लाइक दिस, तो यूनिवर्स तो कितना बड़ा होगा जब हमारे पास लाखों तारों से बनी गैलेक्सी है, तो इस प्रकार की बहुत सारी हमारे पास गैलेक्सीज शामिल होती हैं यूनिवर्स में। और एक्चुअल साइज ऑफ यूनिवर्स कांट बी डिसाइडेड बाय अस, यहां तक कि वैज्ञानिक पूरा यूनिवर्स कितना बड़ा है उसकी साइज की कल्पना अब तक नहीं की जा सकी। तो हमने आज जो टॉपिक कवर किया, पहला एस्टेरॉइड्स। व्हाट आर एस्टेरॉइड्स? एस्टेरॉइड्स आर द ब्रोकन पीसेस ऑफ द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट। ये माना गया है कि शायद पुराने समय में जो भी एक्सप्लोडेड थे, टूट गए, हमारे पास प्लैनेट्स के टुकड़े हैं, दे रिवॉल्व अराउंड द सन के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। कहां चक्कर लगाते रहे? ये इनका जो ऑर्बिट है वो कहां है? मार्स और जुपिटर के बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच। सबसे बड़ा हालांकि इसमें नहीं, पहले बुक में मेंशन कर रखा था, सेरेस सबसे बड़ा एस्टेरॉइड्स। अब उसके बाद बात करें मेटेरॉइड्स, ये भी स्मॉल रॉक पार्टिकल्स हैं, ये भी छोटे टुकड़े हैं, रिवॉल्व अराउंड द सन। ये भी इसी प्रकार जैसे हमारे प्लैनेट्स वगैरह मूव करते हैं, इसी प्रकार ये भी मूव करते हैं चारों तरफ, और कई बार अर्थ की सतह तक भी आ जाते हैं, अर्थ सरफेस तक भी आ जाते हैं। फ्रिक्शन की वजह से एक लाइट जनरेट होती है, इसको मीटियोर्स, कई बार उल्का पिंड बोलते हैं। फिर हमारे पास है गैलेक्सीज। गैलेक्सी क्या है? व्हाट डू मीन बाय गैलेक्सी? ए ग्रुप ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार, लाखों की संख्या में तारे इकट्ठे हैं, वो क्या है हमारे पास? गैलेक्सी। और हमारे सोलर सिस्टम की बात करें, या फिर हमें पूछे अर्थ कौन सी गैलेक्सी का पार्ट है? सोलर सिस्टम का हिस्सा ही तो है अर्थ, तो किसका? मिल्की वे गैलेक्सी, जिसको आकाश गंगा के नाम से भी जानते हैं। यूनिवर्स क्या है? ये सारी चीजें यूनिवर्स के अंदर शामिल है, और इसकी एक्चुअल साइज आपकी बुक भी अगर देखोगे उसमें रेफर करता है, वी कांट इमेजिन, कल्पना नहीं कर सकते इतनी बड़ी साइज है इसकी। ये हमारे बेसिक सारे टॉपिक थे इस लेसन के। इफ यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट लेसन ज्योग्राफी का कंप्लीट। आई विल प्रोवाइड द क्वेश्चन आंसर इन पीडीएफ फॉर्मेट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।